और आइए स्टार्ट करते हैं आज की हिस्ट्री की ये एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ को। और आज का पहला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रुप में ग्राम का प्रमुख कौन था? तो ग्राम का प्रमुख उस टाइम पे ग्रामिनी कहा जाता था। जो टर्म यूज़ किया जाता था हेड ऑफ ग्राम के लिए, तो उसको ग्रामिनी कहते थे। आर्यन अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला कहता है आर्यन खानाबदोश अवस्था को पार कर गए थे। दूसरा है शेर, हाथी और सूअर की उन्हें जानकारी नहीं थी। तीसरा है सिक्के प्रचलन में थे। तो यहाँ पे पहला जो है वो आंसर हो जाता है, आर्यन खानाबदोश अवस्था को पार कर गए थे। फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला है मोहनजोदारो का स्थानीय क्या नाम है? ठीक है, तो उसका लोकल नाम पूछ रहा है क्या है। तो मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं, मृतकों का टीला। गलत जोड़ी चुने। पहला योग दर्शन, मीमांसा, वेदांत, न्याय दर्शन। ठीक है, तो इसमें इनकरेक्ट बताना है। तो योग दर्शन पतंजलि ने लिखा है। ठीक है, मीमांसा जैमिनी का है, वेदांत भद्ररायन का है, न्याय दर्शन कपिला का नहीं है। ठीक है, क्या आपको बताना है क्योंकि हाँ, तो यहाँ पर जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन वो ऋषि गौतम ने लिखा था। और जो कपिला है, ऋषि कपिला, इन्होंने सांख्या फिलॉसफी लिखी थी। ठीक है, बाकी सही है। इसके अलावा एक विशेषिका भी थी, उसको रेज करना नहीं का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मगध में मौर्य के तत्काल उत्तराधिकारी कौन थे? तो उस टाइम पे कौन थे? शुंग थे। ठीक है, तो मगध में इमीडिएट सक्सेसर ऑफ मौर्य कौन थे? वो शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग ने जो वॉज द फाउंडर, उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल मौर्य शासन काल में एकत्र किया गया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम वॉज कलेक्टेड ओनली इन केस अंडर द मौर्यस? तो वो था प्रणय। अगला हिंदू सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की समय अवधि क्या थी? तो वो 2500 से 1700 थी। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था? ठीक है, तो ये ईस्टर्न कोस्ट के बारे में बात है, तो उसका आंसर है ताम्रलिप्ति। कोणार्क में मंदिर का निर्माण किस वंश के नरसिंह द्वारा किया गया था? तो वो गंगा डायनेस्टी, कोणार्क टेम्पल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना वंश है? तो इनमें से मौर्य हैं। ठीक है, 5वीं शताब्दी ईस्वी में पैदा हुए आर्यभट्ट के सबसे प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? तो आर्यभट्ट एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड थे, एस्ट्रोनॉमी सॉरी, आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड थे। दिल्ली में महरौली के लौह स्तंभ की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए माना जाता है, किसने बनाया था? आयरन पिलर एट महरौली। ठीक है, तो ये जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, तो इसका क्या आंसर है? चंद्रगुप्त सेकेंड। निम्नलिखित में कौन सिकंदर महान का समकालीन था? तो वो चंद्रगुप्त सेकेंड थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। 5वीं शताब्दी एडी में यूनानी आक्रमण के परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन इन द 5th सेंचुरी एडी विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हून, सॉरी यहाँ यूनानी नहीं होगा, हून आक्रमण किए थे। हून्स ने जब इन्वेजन किया था। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां दर्ज की गई हैं? तो समुद्रगुप्त थे। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा की शुरुआत करने वाला सम्राटों में से कौन था? Who among the following Kushan's emperor was the first to introduce the gold coinage in India? तो वो थे
विम किडफिसेस। कौन? विम किडफिसेस। अगला है, पहला गुप्त शासक कौन था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? कौन है? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। 1907 में मैडम बिकाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया था? 1907 में। ठीक है, तो ये जो भी लोग इंडियन थे और आउटसाइड इंडिया फॉरेन में रहते थे, वो भी इंडियन को जब सपोर्ट करते थे, इंडियन नेशनल स्ट्रगल को सपोर्ट करते थे, तो उनके कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे कि गदर पार्टी को भी बनाया गया था। ठीक है, तो मैडम बिकाजी कामा ने कहाँ पे अपना ये इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था? तो वो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस स्टटगार्ट में। ठीक है, गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो वो स्कंदगुप्त थे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? तो वो विषय और राज्य, यहाँ पे बाकी सारे सही है। धर्मपाल पाल राज के संस्थापक थे, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को पहले भी एक दूसरे क्वेश्चन में करा चुकी हूँ, इसलिए गलत है। मिहिर भोज प्रतिहार वंश के थे, तो ये सही है। मिहिर भोज भगवान कृष्ण के भक्त थे, तो ये गलत है, वो शिवाइट्स थे। निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास की 2 रचनाएं हैं? तो कुमार संभव और रघुवंश। पहला इंडो ग्रीक राजा कौन था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर है मेनांडर सेकेंड, जिन्होंने बुद्धिज्म एम्ब्रेस किया था। निम्नलिखित में से किसने श्रवणबेगोला में गोमतेश्वर प्रतिमा का निर्माण किया था? तो ये जैनिज्म से रिलेटेड है और ये चामुंडा राय। निम्नलिखित में से श्रवणबेगोला गोमतेश्वर, इसके बारे में आप अगर एक बार पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, श्रवणबेगोला के बारे में। सॉरी, बीच में आवाज़ चली गई थी, मैं आपको कुछ बता रही थी। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा में बुद्ध को उनके पहले उपदेश में उनकी मुद्रा को दर्शाया गया है? विच अमंग द फॉलोइंग मुद्रा इज जेस्चर ऑफ बुद्धा एज डिपिक्टेड इन हिज फर्स्ट सर्मन जो था? तो वो धर्म चक्र मुद्रा कहते हैं, धर्म चक्र मुद्रा। ठीक है, हड़प्पा वासियों ने कौन सी फसलें उगाई थी? ठीक है, तो ये सारी ही फसलें हड़प्पा वासियों ने उगाई थी। ठीक है, कपास, गेहूं, जौ, मटर। हड़प्पा के लोगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हड़प्पा वासी लिंग का उपासना करते थे। ठीक है, तो ये सही है। वे मनुष्यों के रूप में देवताओं को पूजा करते थे, तो हाँ, पर्सोनिफिकेशन ऑफ गॉड्स तो हुआ था। उन्होंने अपने देवताओं के मंदिर में रखा था, तो ये नहीं सही था, मंदिर नहीं पाए जाते थे तब। उन्होंने पृथ्वी को एक उर्वर देवी के रूप में देखा था, तो ये भी सही है। थर्ड वाला इसलिए यहाँ पे गलत था और थर्ड ही इसका आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें ऋग्वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, तो ये गलत है, क्योंकि एक्चुअली में ऋग्वेद में विडो रीमैरिज के बारे में बताया गया। ठीक है, इसीलिए पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने बाद में वैदिक पंथ में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था? वे हु अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइड द सुप्रीम पोजीशन इन द लेटर वैदिक पीरियड? तो वो थे प्रजापति।